हे गाइस, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आपका एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर लिया है और आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं वांट का यूज। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट का ही हिस्सा है और हम देखेंगे कि इस वर्ड को, हालांकि एक वर्ब है, और देखेंगे कि इस वर्ब को हम किस तरीके से यूज कर पाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों की। सिर्फ हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों की, अभी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो यूज ऑफ वर्ड का हम करेंगे आज, वर्ड का यूज। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इसको ठीक से बोलने का काम करें आप लोग। इसको बोलने का काम करते हैं दोस्तों। इसका जो प्रोनाउंसिएशन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, प्रोनाउंसिएशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है हमारा वांट। क्या होता है दोस्तों? वांट, ना कि वांट मत कहिएगा आप, वांट या वोंट, इस तरीके से गलत जो लोग बोलते हैं उनसे बच के रहिए। वांट इसको बोलते हैं। जब हम इसकी हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है चाहना। जैसे अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप मांगते हो और आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, या फिर मैं चाहता हूं, मुझे एक पेन चाहिए, मैं एक पेन चाहता हूं। हिंदी में हम कई तरीके से इसको बोलने का काम करते हैं। और अगर इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करें तो वांट को हम दो तरीके से यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि वांट को हमने दो भागों में बांटा। फॉन्ट, एक तो इसके बाद में हम लिखने का काम करते हैं नाउन, और इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो उसमें हम लिखने का काम करते हैं वर्ब। आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हम टू लगाते हैं, क्योंकि वांट भी हमारी वर्ब है और यहां पर कोई भी दूसरी वर्ब आएगी तो वो जुड़ेगी टू से। चलिए इसकी बात हम करेंगे बाद में। हम पहली बात करते हैं वांट के साथ में नाउन किस तरीके से लेके जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक पेन चाहता हूं या मुझे एक पेन चाहिए, तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे आई वॉन्ट, और जो भी आपको चाहिए तो आप यहां पर लिखने का काम करोगे, आई वॉन्ट आ पेन। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, वॉन्ट हुई हमारी वर्ब, और आ पेन हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आ हमने क्यों लगाया है। जब भी हम किसी काउंटेबल नाउन को लिखते हैं तो उसके लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको लिखेंगे सिंगुलर में या उसको लिखेंगे प्लूरल में। तो हम इसको सिंगुलर में लेके चलते हैं। अगर मैं कहूं मुझे एक किताब की जरूरत है, या फिर मैं एक किताब चाहता हूं, मुझे एक किताब चाहिए, आप हिंदी में कैसे भी कहो तो आप कहने की कोशिश करोगे आई वॉन्ट आ बुक। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया होगा समझ में आपको, उम्मीद करता हूं। चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। टेक योर टाइम। दोस्तों, अगर अगली बात हम करना चाहें, एक सेंटेंस और बनाना चाहे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए या मैं कुछ पैसे चाहता हूं, तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे, आपको सब्जेक्ट लगाना है, वांट लिखना है, आई वांट, और जो आप चाहते हो वो लिख देना है, आई वांट सम मनी। कुछ पैसे, तो आप यूज करोगे सम वर्ड का। इसका मतलब होता है कुछ। आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए या मैं कुछ पैसे चाहता हूं। अगर मैं कहना चाहूं मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो आप कहोगे आई वांट, सम वर्ड का ही यूज करेंगे, आई वांट सम टाइम, मैं कुछ समय चाहता हूं। अगर मैं सब्जेक्ट को चेंज करके लिखूं, उसे कुछ टाइम चाहिए, वो थोड़ा टाइम चाहता है, तो आप लिखोगे ही वॉन्ट्स सम टाइम। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस लेना चाहें, मुझे एक गिलास पानी चाहिए या फिर मैं एक गिलास पानी चाहता हूं, ऐसे कहें तो आप कैसे कहोगे? आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं कहूं मुझे थोड़ी सी आइस चाहिए, मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए, या हिंदी में दूसरी तरीके से कहूं कि मैं थोड़ी सी बर्फ चाहता हूं, आइस चाहता हूं, तो आप कैसे कहोगे? आई वॉन्ट सम आइस। अगर मैं कहूं कि यह भिखारी थोड़े से पैसे चाहता है, इसको थोड़े से पैसे चाहिए, तो आप कैसे कहोगे? यह भिखारी, दिस बैगर, बैगर की स्पेलिंग जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस बैगर। अब बैगर तो सिंगुलर लिख रहे हैं हम, दिस बैगर वॉन्ट्स में एस लगाएंगे, दिस बैगर वॉन्ट्स सम मनी। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर मैं कहूं मुझे कुछ लड़कों की जरूरत है या फिर मुझे कुछ लड़के चाहिए किसी काम को करने के लिए, आप कहते हो कि मुझे कुछ लड़के चाहिए, आप कैसे कहोगे? आई वॉन्ट
आई वॉन्ट सम बॉयज, बॉयज में एस लगाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए, सब्जेक्ट बदलते जाओ और पीछे से ऑब्जेक्ट बदलते जाओ, बीच में जो होगा हमारा वर्ब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इनको। गाइस अगर और सेंटेंसेस की बात करें तो हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पैसे नहीं चाहता, या फिर मैं यूं कहूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो कैसे कहोगे आप? आई और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया है। आई डोंट वॉन्ट मनी, आई डोंट वॉन्ट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए या मैं पैसे नहीं चाहता, मुझे ये कार नहीं चाहिए। आप कहने की कोशिश करोगे आई डोंट वॉन्ट दिस कार। अगर मैं कहूं मुझे ये किताब नहीं चाहिए या फिर मैं ये किताब नहीं चाहता, आप कैसे कहोगे दोस्तों? आई डोंट वॉन्ट दिस बुक। यहां से हम कुछ क्वेश्चंस के भी सेंटेंस ले सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं क्या आपको पैसे चाहिए या क्या आप पैसे चाहते हो, वही बात इंट्रोगेटिव हमने समझी थी, हेल्पिंग आपको पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें यस और नो से मिलेगा। क्या आपको पैसे चाहिए या क्या आप पैसे चाहते हो, तो आप कहोगे डू यू वॉन्ट मनी। क्या आपको पेन चाहिए, क्या आप पेन चाहते हो, डू यू वॉन्ट अ पेन। क्या आपको यह बैग चाहिए, क्या आप इस बैग को चाहते हो, क्या आपको यह बैग चाहिए, तो आप कैसे कहोगे डू यू वॉन्ट, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, वॉन्ट नॉट वॉन्ट, डू यू वॉन्ट दिस बैग। फ्रेंड्स जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हमारा तय करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, इसलिए हर वर्ड को अच्छे से बोलना सीखिए। इसको वांट कभी मत बोलना, इसको बोलने की कोशिश करना हमेशा वॉन्ट। वॉन्ट लिख लीजिएगा इनको। गाइस अगर हम वॉन्ट से ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, आप पैसे क्यों चाहते हो, तो क्यों चाहते हो वही बात जो हमने समझी थी, क्वेश्चन वर्ड जो अगर आता है तो उसको सबसे पहले लिखने का काम करते हैं। क्योंकि हमने ये सेंटेंस क्यों से बोला है इसलिए हम वाई लगाएंगे सबसे पहले। तो वाई डू यू वॉन्ट मनी, आप पैसे क्यों चाहते हो या आपको पैसे किस लिए चाहिए। वाई डू यू वॉन्ट मनी, आपको ये किताब क्यों चाहिए, तो हम कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट दिस बुक। इस लड़के को यह कैमरा क्यों चाहिए या फिर यह लड़का इस कैमरे को क्यों चाहता है। वाई डज दिस बॉय, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, दिस बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर डज लगाया। वाई डज दिस बॉय, वर्ब लिखेंगे वॉन्ट दिस कैमरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। इस लड़की को यह लैपटॉप क्यों चाहिए या यह लड़की इस लैपटॉप को क्यों चाहती है, तो आप कहोगे वाई डज दिस गर्ल वॉन्ट दिस लैपटॉप। अगर मैं कहूं तुम्हारे भाई को यह साइकिल क्यों चाहिए या तुम्हारा भाई इस साइकिल को क्यों चाहता है, तो आप कैसे कहोगे दोस्तों? वाई डज योर ब्रदर वॉन्ट दिस साइकिल। CYCLE दोस्तों याद रखना इसकी स्पेलिंग CYCLE। आप चाहो तो बाइसिकल भी लिख सकते हो
CYCLE, इसको भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। वाई डज योर ब्रदर वॉन्ट दिस साइकिल, आपके भाई को यह साइकिल क्यों चाहिए, या फिर तुम्हारा भाई इस साइकिल को क्यों चाहता है। अगर मैं पूछना चाहूं तुम्हें क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो पूछ रहे हैं, उस चीज का नाम हम पूछ रहे हैं, तो आप कहने की कोशिश करोगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, या फिर यहां पर यू की जगह कुछ और ले लेते हैं, उसे क्या चाहिए। अब देखिए मैंने दोस्तों बोला उसे क्या चाहिए, तो आप कुछ भी लड़का या लड़की मान करके यहां पर डज लगा देंगे। व्हाट डज, यहां पर ही लिख सकते हो या फिर शी लिख सकते हो। व्हाट डज ही वांट, उसे क्या चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं वांट के। अगला जो हम कॉन्सेप्ट आगे लेकर के चलेंगे वो चलेंगे वांट के साथ में दूसरी वर्ब ऐड करके। गाइस अगर हम आगे बात करें तो वांट के साथ में एक बड़ा ही खूबसूरत यूज देखा जाता है, वांट के साथ में दूसरी वर्ब को ऐड करके। समझते हैं उस चीज को। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो हमारे पास में पहली वर्ब तो हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास में एक वर्ब है वांट। दूसरी वर्ब जो हमें मिलेगी वो हम लगाते हैं बिकम, बनने के लिए। तो इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप किन्हीं दो वर्ब्स को जोड़ेंगे तो बीच में हमें एक प्रोपोजिशन टू लगाना पड़ता है। तो लगेंगे वांट टू, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बनने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं बिकम। याद रखना दोस्तों, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू, बनने के लिए लगाएंगे बिकम अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं मैं एक पायलट बनना चाहता हूं, मैं एक पायलट बनना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ, पायलट की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आती होगी आपको, PILOT। नहीं भी आती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, मैं एक पायलट बनना चाहता हूं। अगर मैं कहूं मेरा भाई डांसर बनना चाहता है, दोस्तों मैंने क्या कहा, मेरा भाई डांसर बनना चाहता है, तो आप कैसे कहेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिखा तो लिखने का काम करेंगे वॉन्ट्स। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ डांसर। इस आ का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। ये हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ता है आ। अगर आप इनका प्लूरल भी बना सकते हो SES जोड़ करके। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ डांसर, मेरा भाई डांसर बनना चाहता है। अगर मैं कहूं यह लड़का सिंगर बनना चाहता है, तो कैसे कहेंगे, दिस बॉय wants to become a, और यहां पर लिख देंगे सिंगर। दिस बॉय वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर। दिस बॉय सब्जेक्ट, वॉन्ट में हमने एस लगाया क्योंकि दिस बॉय हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, टू इसको जोड़ने के लिए अ सिंगर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। दिस बॉय वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर, यह लड़का सिंगर बनना चाहता है। अगर मैं कहूं यह लड़की नर्स बनना चाहती है, यह लड़की नर्स बनना चाहती है, तो आप कैसे कहोगे, दिस गर्ल wants to become a, यहां पर लिख देंगे हम नर्स, NURSE। दिस गर्ल wants to become a नर्स, यह लड़की नर्स बनना चाहती है। अगर मैं कहूं, कुछ सेंटेंस और लिख लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहां नीचे से ऊपर आ जाते हैं। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं कि मेरा दोस्त इंजीनियर बनना चाहता है, ये बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, मेरा दोस्त इंजीनियर बनना चाहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम अ, इंजीनियर की स्पेलिंग लिख देते हैं ENGINER,
दोस्तों गौर से देखना है इसमें फ्रेंड्स, इसमें एक मिस्टेक है। दिस माई फ्रेंड वॉन्ट्स, यहाँ तक तो हमने ठीक किया, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने पढ़ने की कोशिश की इंजीनियर, तो इंजीनियर का साउंड आता है ई से, और ये बात मैंने पहले बता दी थी कि आपको आ से लेके अंग तक का साउंड अगर हमें पढ़ने पर मिलता है तो वहां पर हम एल लगाने की बात करते हैं। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा फ्रेंड इंजीनियर बनना चाहता है। लिख लीजिएगा दोस्तों। गाइस आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं डांसर बनना नहीं चाहता, कुछ लोग होते हैं वो नहीं बनना चाहते, तो वो अपनी बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं डांसर बनना नहीं चाहता, कैसे कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ डांसर। डोंट को मैंने यहां पर लिख दिया है, डू नॉट को मतलब जो हमारा होता है उसको मैंने एक करके लिख दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, इसको टंग पे लेके आ रहे, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, मैं डांसर बनना नहीं चाहता। अगर मैं कहूं मैं चोर बनना नहीं चाहता, तो आप कैसे कहेंगे? आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ thief, THIEF, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ थीफ, या फिर आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ थीफ, आप इसकी स्पीकिंग में कह सकते हो, मैं चोर बनना नहीं चाहता। यह लड़का इंजीनियर बनना नहीं चाहता, दिस बॉय, या तो लिख सकते हैं डज नॉट, और चाहो तो इसको एक करके डजंट भी लिख सकते हो। दिस बॉय डज नॉट वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। अभी हमने चर्चा की थी इंजीनियर के लिए एन का यूज करते हैं। दिस बॉय डज नॉट वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, यह लड़का इंजीनियर बनना नहीं चाहता। मेरा भाई पायलट बनना नहीं चाहता, मेरा भाई पायलट बनना नहीं चाहता। माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ, पायलट की स्पेलिंग PILOT, PILOT, ये ओ है दोस्तों। माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, मेरा भाई पायलट बनना नहीं चाहता। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जहां यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे सभी सेंटेंस में हमने बिकम का यूज किया है। आप चाहो तो एक वर्ब बी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो इसी की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर मैं कहूं मेरी सिस्टर टीचर बनना नहीं चाहती, मैंने कहा मेरी सिस्टर टीचर बनना नहीं चाहती, तो आप कैसे कहेंगे? माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू, अब यहां पर यूज करेंगे हम बी। आप कहने को बिकम भी कह सकते हो और बी भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू बी अ टीचर। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस कहूं कि यह लड़का साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता, कुछ लोगों को नफरत होती है, वो नहीं बनना चाहते, यह लड़का साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता, तो कैसे कहेंगे? दिस बॉय डज नॉट वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलते आगे कुछ और सेंटेंसेस के साथ। गाइस कुछ और सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इंटरोगेटिव बेस्ड है। जैसे मैं कहूं क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके, डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, कैसे कहेंगे दोस्तों? डू यू वांट टू बी या फिर बिकम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, या तो हम बी का यूज करेंगे या फिर हम बिकम का। डू यू वांट टू बी अ टीचर, क्या आप टीचर बनना चाहते हो? क्या वह डॉक्टर बनना चाहता है? डज ही want to be a
डॉक्टर। क्या वह सिंगर बनना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू बी अ सिंगर। तुम डांसर बनना क्यों चाहते हो? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे, आपसे रीजन पूछ लिया जाएगा कि आप डांसर बनना क्यों चाहते हो। करेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ डांसर। आप बिजनेसमैन बनना क्यों चाहते हो, या फिर तुम बिजनेसमैन बनना क्यों चाहते हो? तो वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ BUSINESSMAN स्पेलिंग इसकी जरा गौर से देखना दोस्तों, ठीक है, मोस्टली लोगों को नहीं आती है। वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, इसके लिए मैं एक और खूबसूरत सा वर्ड आपको बताने जा रहा हूं। आप कह सकते हो इसकी जगह वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन, इसको जरा गौर से देखना दोस्तों, इसकी बड़ी स्पेलिंग भी मजेदार है और ये वर्ड भी काफी खूबसूरत है। इसको बोलने का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर। दोस्तों इसको एंट्रे मत बोलना, इंट्रे मत बोलना, इसको ऑ से प्रोनाउंस करते हैं। चाहो तो आप चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है दोस्तों। इसको बोलने का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर। फिर से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब भी बिजनेसमैन होता है। ये अच्छी इंग्लिश में यूज किया जाता है। वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन बनना क्यों चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं। आपसे इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं। तो वाई डू यू वॉन्ट टू बी, कुछ नहीं करना, आप इस जगह कोई भी वर्ड जो आपको आता है वो फिल कर लेना। डॉक्टर लिख सकते हो, टीचर लिख सकते हो, जो भी आपको आते हैं वो आप लिख सकते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के सेंटेंस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग अभी बातें बची हुई हैं, करेंगे, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा इनको। गाइस एक सेंटेंस और आपने अपने लाइफ में फेस किया होगा कि आप क्या बनना चाहते हो। जनरली आप इस क्वेश्चन को सुनते हो तो आप परप्लेक्स हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको कैसे कहें इंग्लिश में, या फिर कोई बंदा आपके सामने इंग्लिश में बोल के चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता। दोस्तों टेंशन न लीजिएगा, आपका शेखर मधुकर हमेशा आपके साथ है। सीखते हैं इसको कि आप क्या बनना चाहते हो, कैसे कहेंगे। सबसे पहले वही चीज हमने इस वर्ड की चर्चा हमने काफी डिटेल में की थी कि आप क्या क्या खाना चाहते हो, क्या खाते हो। जब भी हम पूछना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो तुम क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो हम वर्ड से इसकी शुरुआत करेंगे। वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम, आप चाहो तो बी भी कह सकते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, आपका भाई क्या बनना चाहता है। वॉट डज योर ब्रदर वॉन्ट टू बी, आपकी सिस्टर क्या बनना चाहती हैं, आपका दोस्त क्या बनना चाहते हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। वॉट डज योर फ्रेंड वॉन्ट टू बी। एक वर्ड हम इसमें और आगे अगर खूबसूरत बना चाहे तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। एक शब्द और जोड़ दिया हमने, अपनी लाइफ में, तो बोलेंगे वॉट डू यू वॉन्ट टू बी या फिर बिकम इन योर लाइफ। इस वर्ड की चर्चा हमने
शुरुआत वाली वीडियो में की थी वीडियो में। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। वह अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी जेंट की बात कर रहे हैं, किसी मेल की बात कर रहे हैं। व्हाट डज ही want to be in his life। यहां पर हम काम करेंगे इस वर्ड को लिखने का his, ही के साथ। एक सेंटेंस और अगर बना जाए तो शी से भी बना सकते हो। वह अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती है, वह अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती है। What does she want to be in, और यहां पर हम लिखेंगे हर लाइफ। इस तरीके के सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है। जुड़े रहिए, आपका शेखर मधुकर आपके साथ। गाइस, अब तक जो हमने सीखा वो सिर्फ एक आधा भाग था। अभी यहां से मैं जो चीजों को जोड़ना चालू करूंगा काफी इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। चलिए बढ़ते आगे। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, जी हाँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आप कैसे कहेंगे। समझते इस बात को। वही चीज, सब्जेक्ट हमने लगाया आई वॉन्ट, वर्ब लगाई हमने आई वॉन्ट टू। अब यहां पर जो हम बिकम लगा रहे थे बनने के लिए, तो वॉन्ट के बाद में आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी एक्शन करोगे, इसके बाद में हम जोड़ते चलेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू, और यहां पर कमाने के लिए लाएंगे अर्न, आई वॉन्ट टू अर्न, और यहां पर लिखेंगे मनी, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। अगर मैं कहूं मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू गो, और फिर गो के बाद में भी टू आता है जब कोई प्लेस दिया हो, तो आई वॉन्ट टू गो टू, और यहां पर मैंने लिख दिया दिल्ली। अगर मैं कहूं मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, अगर मैं कहूं मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं कहूं वह अमेरिका जाना चाहती है, अगर मैं कहूं वह अमेरिका जाना चाहती है, तो शी wants to go to अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट, बात करने के लिए लगाएंगे टॉक, और ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि टॉक के बाद में हम एक प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। ये वर्ब जो हमने ये जो टू लगाया वो दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए लगाया है, और ये जो टू लगाते हैं वो टॉक के बाद में आता ही है। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं कुछ मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, मैंने कहा मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। तो दोस्तों बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। वर्ड के बाद में आप जो भी काम करना चाहते हो आप उसको ऐड कीजिए और टू से जोड़ दीजिए। चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ आगे। गाइस, कुछ और सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वर्ड को लेकर के। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं बीएससी करना चाहता हूं, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं बीएससी करना चाहता हूं, तो आप कैसे कहेंगे आई वॉन्ट टू, यहां पर हम वर्ब लिखेंगे डू, यहां पर करने वाली बात हो रही तो लिखेंगे डू। आई वॉन्ट टू डू बीएससी, इसको भी लिखने का तरीका जरा देख लें दोस्तों, आई वॉन्ट टू डू बीएससी। अगर मैं कहूं वह एमए करना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू डू एमए। अगर मैं कहूं वह पीएचडी करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू डू पीएचडी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से शी वॉन्ट्स टू डू पीएचडी, वह पीएचडी करना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं,
मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी आ, यहां पर पुलिस नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसी वजह से मैं इस सेंटेंस को करा रहा हूं। यहां पर कहने के तो हमने बी का कॉन्सेप्ट कर लिया है। आई वॉन्ट टू बी अ पुलिसमैन, मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूं। मैं इस कोर्स को करना चाहता हूं, मैं इस कोर्स को करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू डू दिस। कोर्स की स्पेलिंग लिखेंगे COURSE। वह तुमसे मिलना चाहती है, वह तुमसे मिलना चाहती है। She wants to, मिलने के लगाएंगे meet you। She wants to meet you, वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं डांस करना चाहता हूं, मैं डांस करना चाहता हूं। I want to, और यहां पर वर्ब लिखेंगे डांस। तो इस तरीके से हम वर्ब्स को चेंज करते हुए चलते हैं। बहुत सारे सेंटेंस अभी और बनाए जा सकते हैं, कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, करिए आगे। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा इसको ठीक लिख लीजिए, P और HD, ये थोड़ा मुझे याद नहीं रहा, इस तरीके से लिखते हैं इसको। शी वॉन्ट्स टू डू PhD, वह PhD करना चाहती है। चलो लिख लीजिएगा दोस्तों। गाइस कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। अभी टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वांट में इतना पढ़ने को है, आप मतलब जितना डीपली जाओ उतना पढ़ सकते हो। चलिए कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके मन में जो भी सेंटेंसेस आए उनको जरा बनाने की कोशिश करें, जैसे भी कहीं से भी सेंटेंस आते हैं। जैसे जैसे मेरे मन में सेंटेंस आएंगे, चलो मैं बोलता चलूंगा, आप बनाने की कोशिश करें, वैसे मैं आपके लिए लिखता भी चलूंगा। जैसे अगर मैं कहूं तुम क्या खाना चाहते हो, आप क्या खाना चाहते हो, तो आप कहोगे वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट। ये हमने सेंटेंस लिख दिया। तुम कहां जाना चाहती हो, तो यहां पर कहां के लिए स्पेलिंग लगाएंगे हम, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, वेयर डू यू वांट टू गो। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, ऐसे कहते हैं नेगेटिव में, आपको बहुत जल्द गुस्सा आ रहा, आप किसी का, मैं तेरे से बात करना नहीं चाहता, कैसे कहेंगे आप, आई डोंट, डू नॉट भी लिख सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, अगर हम कहें मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, तो आई, यहां पर मैं इस बार लिख लेता हूं, आई डू नॉट वॉन्ट टू, देखने के लिए हम लगेंगे सी, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं तेरा नाम भी सुनना नहीं चाहता, ऐसे कहते हैं दोस्तों, कभी कभी आपके मन में आ जाता होगा जिससे आप गुस्सा करते हो, मैं तेरा नाम भी सुनना नहीं चाहता, तो आप कैसे कहेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू, यहां पर सुनने के लिए लाएंगे हियर, आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहता। मैं यहां पर रुकना नहीं चाहता, मैं यहां पर रुकना नहीं चाहता, तो आप कैसे कहेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर। आपके मन में जो भी, जहां से भी वॉन्ट से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा, जो भी सेंटेंस आ रहा, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और जो आपको कहीं भी डाउट होता है आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट ना रहे। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं यहां पर रुकना नहीं चाहता। क्या तुम यहां पर रहना चाहते हो, क्या तुम यहां पर रहना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू लिव हियर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस और करते हैं, अभी बहुत सारे सेंटेंस और बाकी है। गाइस आई होप मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि इस तरीके से वॉन्ट का यूज देखिए काफी डीपली हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा जो पढ़ा हुआ है, जो कंटेंट्स है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे एनर्जी आती है और लगता है कि मतलब मैं और ज़्यादा अपने अंदर सुधार लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। एक कॉन्सेप्ट और अभी बाकी है जो आपको हिला देगा, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट। चलिए सीखते हैं। जैसे दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो हमने आराम से बना लिया था कि आई वॉन्ट टू, और यहां पर हमने लिख दिया बी या बिकम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात हुई, मैं टीचर बनना चाहता हूं। या फिर मैं यहां पर लिख दूंगा आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो हो जाएगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन अभी हमें जो अब सेंटेंस कहना है वो काफी मजेदार है। अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं तुम टीचर बनो, हमने चेंज कर दिया। अभी मैंने कहा था कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप टीचर बनो, मैं चाहता हूं तुम टीचर बनो, तो आप कैसे कहोगे? सोचिए जरा एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम टीचर बनो, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वांट, और जिस बंदे से आप चाहते हो कि वो बंदा कुछ बन जाए, तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो पर्सन है, उसको यहां पर लिखिए सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखिए वर्ब जो भी दूसरी है, ठीक है। फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो चलिए इस फॉर्मूले पर लगाइए, सेंटेंस कहते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम टीचर बनो, तो आई वॉन्ट, फिर हमने दूसरा सब्जेक्ट लिया आई वॉन्ट यू टू बी अ डॉक्टर, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं टीचर। तो इस तरीके से सेंटेंस किए जाते हैं, बड़े ही मजेदार सेंटेंसेस है, बहुत ही अच्छा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। आई वॉन्ट यू, अब जिसके लिए भी आप चाहते हो, आई वॉन्ट यू टू बी अ डॉक्टर। यहां पर देखिए दोस्तों, ये मेरी विश है, ये सिर्फ मैं चाहता हूं कि तुम टीचर बनो, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या था कि मैं ही टीचर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पायलट बनो, मैं चाहता हूं तुम पायलट बनो, तो आप कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट यू, सबसे पहले आई वॉन्ट, और जिसको आप, जिससे आप चाहते हो, जिससे आपकी उम्मीद है, तो आप उसको वॉन्ट के बाद में लिखिए आई वॉन्ट यू टू बी अ पायलट। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट यू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दोस्तों इस वर्ड को जरा अंडरलाइन कीजिए और समझिए, ये जो मैंने लिखा है अ लॉट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। इसका मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत सारा। आई वॉन्ट यू, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, आई वॉन्ट यू टू अर्न, यानी कि मैं चाहता हूं तुमसे पैसे कमाना, आई वॉन्ट यू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, कुछ सेंटेंस अभी और प्रैक्टिस करेंगे, बड़े ही गजब वाले सेंटेंस अभी बाकी हैं, लिख लीजिएगा। गाइस एक सेंटेंस और मैं आपके लिए बोलना चाहूं कि कभी आपने देखा होगा कि आपकी कोई इच्छा नहीं है बनने की, आपने वो मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, जिसमें वारस हर किसी को चाहता है कि इंजीनियर बने लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जैसे कभी आपके पापा कहते होंगे कि बेटा मैं चाहता हूँ तू मतलब ये बन जाए, मैं चाहता हूँ तू डांसर बन जाए, मैं चाहता हूँ तू क्रिकेटर बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस और करते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, तो कैसे करेंगे? माई फादर, अब देखिए चाहता कौन है, इच्छा किसकी है? पापा की, मेरी तो इच्छा नहीं है, तो माई फादर वॉन्ट्स, अब किससे चाहते हैं? मुझसे चाहते हैं, तो आप उसको यहां पर लिखेंगे माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी या फिर बिकम आ, और यहां पर लिख देंगे क्रिकेटर। ठीक है दोस्तों, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ क्रिकेटर। लेकिन अगर मेरी खुद की इच्छा है क्रिकेटर बनने की, तो फिर हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। अगर मैं कहूं कि मेरा दोस्त
मेरी माँ चाहती है कि मैं सिंगर बन जाऊं, यानी कि मैं नहीं चाहता सिंगर बनना, मेरी माँ की इच्छा है कि मैं सिंगर बन जाऊं। कैसे करेंगे? इच्छा किसकी है भाई? मम्मी की, माँ की। तो उनको सब्जेक्ट बनाएंगे, माई मदर, माई मदर वॉन्ट्स मी, माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ सिंगर। अगर मेरी खुद की इच्छा होती तो फिर मैं कहता कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तो कहता आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसे मेरे पापा नहीं चाहते, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं चोर बनूं। कैसे कहेंगे? मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं चोर बनूं, तो माई फादर डजंट, माई फादर डजंट वॉन्ट। ये तो मेरे पापा नहीं चाहते, लेकिन किससे नहीं चाहते? मुझसे। तो उसको यहां पर लिखेंगे, माई फादर डजंट वॉन्ट मी टू बी अ थीफ। मैं चाहता हूं मेरा भाई एक गवर्नमेंट नौकरी लगा ले, मैं चाहता हूं मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो कैसे करेंगे कि आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई ब्रदर। देखिए ये मैं चाहता हूं आई वॉन्ट, लेकिन किससे चाहता हूं? अपने भाई से। तो आई वॉन्ट माई ब्रदर टू गेट अ, यहां पर सरकारी नौकरी की बात हुई है तो लिखेंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब, GOVERNMENT। यहां पर एन साइलेंट रहती है। आई वॉन्ट माई ब्रदर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तब तक के लिए नोट कर लीजिए गाइस, कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स जो भी वांट से रिलेटेड थे वो दूर हो रहे होंगे। एक बार कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। अभी जाइएगा नहीं कहीं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि मैं चाहता हूं तुम इंग्लिश बोलो, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी है, मैं चाहता हूं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोलो, मैं चाहता हूं आप इंग्लिश बोलो, तो कैसे कहेंगे? अब यहां पर छाने वाला कौन है? मैं। तो आई वॉन्ट, अब किससे चाहता हूं? तुमसे। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो, मैं चाहता हूं आप मेहनत करो, तो आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड। क्या तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं? डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट मी टू मेक, बनाने के लिए लगाएंगे, टू मेक मोर वीडियोस। डू यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोस। क्या तुम, क्या तुम चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं? डू यू वॉन्ट मी, डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू इंग्लिश, टू टीच यू इंग्लिश। इसको दोस्तों जरा समझ लेगा। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो मुझसे? डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू, यानी कि आपको, डू यू वॉन्ट मी टू टीच इंग्लिश। क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं इंग्लिश सिखाऊं? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा नहीं चाहते, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं डांसर बनूं। माई फादर डज नॉट वॉन्ट, डजंट भी लिख सकते हैं, माई फादर डज नॉट वॉन्ट मी टू बी अ डांसर। तुम क्यों चाहते हो कि मैं टीचर बनूं?
आप क्यों चाहते हो कि मैं टीचर बनूं? वाई डू यू वॉन्ट वाई डू यू वॉन्ट मी टू बी अ टीचर? मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलो। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलो। आई डोंट वॉन्ट यू आई डोंट वॉन्ट यू टू टेल अ लाई। दोस्तों, खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करूंगा दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, मेरा कंटेंट्स आप तक पहुंच रहा है और आपको लगता है कि ये आपके लिए काम आ सकता है, तो मुझे प्लीज़ एक बार मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।